हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं माय रूटलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था विंग जिसके शोल्डर पे चोट लग गई थी। अब उसके आगे विंग जो कि अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, वांग जी जो कि अपना काम कर रहा था, लेकिन वो तिरछी नज़र से विंग को देख रहा था। विंग जिसके शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, विंग जो कि बार बार अपने शोल्डर पे हाथ रख रहा था। ऐसे ही विंग जो कि अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी जो कि अब अपना काम कंप्लीट कर चुका था और वो भी बेड पर आता है। वांग जी जो विंग के ऊपर आ जाता है और वो विंग को किस करने लग जाता है। विंग जो कि अभी तक सोया नहीं था, वांग जी जब विंग को किस करता है तो विंग की आंखें खुल जाती हैं। लेकिन विंग जो कि एक बार भी वांग जी को नहीं देख रहा था, विंग जो कि कुछ भी नहीं कहता और वांग जी जो कि विंग को किस कर रहा था। वांग जी जो कि ये नोटिस करता है कि विंग कुछ भी नहीं कह रहा था। वांग जी जो कि अब विंग को और भी ज़्यादा रफली किस कर रहा होता है। वांग जी जैसे कि अपना गुस्सा विंग को दिखा रहा होता है कि वो इससे बात क्यों नहीं कर रहा। विंग जो कि अब अपने शोल्डर के जो दर्द है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और विंग की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और विंग रोते हुए कहता है, हस्बैंड, हस्बैंड, अब आप रुक जाइए। वांग जी जब विंग की आवाज़ सुनता है तो वांग जी को जैसे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वांग जी ने बहुत दिनों बाद विंग की ऐसी आवाज़ सुनी थी। विंग जिसने वांग जी से अब बात करना बिल्कुल छोड़ दिया था। वांग जी जब विंग की ऐसी आवाज़ें सुनता है तो वो विंग को और कंटिन्यू किस करने लगता है। वांग जी जो कि विंग के नेक पे भी किस कर रहा था। विंग जिसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, विंग कहता है, हस्बैंड, हस्बैंड, रुक जाइए। वांग जी जो कि विंग को किस करने में बिजी था, विंग अचानक ही वांग जी को थोड़ा सा पुश करता है और रोते हुए कहता है, हस्बैंड, हट जाइए। वांग जी जो कि अब विंग को देखता है और फिर वांग जी विंग के ऊपर से हट जाता है। विंग अब वांग जी को बिल्कुल नहीं देखता और वो अपोजिट साइड में अपना फेस करके लेट जाता है। वांग जी जो कि विंग को ही देख रहा था और वो अपने मन में कहता है, मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं और ये ऐसे रो रहा है। और वो विंग को ही घूर रहा था। विंग जो रोते रोते ही सो गया था। वांग जी जो कि अभी भी जग रहा था। अब वांग जी जो कि विंग को सीधा करता है, उसका फेस अपनी साइड करता है। वांग जी देखता है कि विंग ने सोते समय भी अपना हाथ अपने शोल्डर पे रख रखा था। वांग जी जो विंग का हाथ उसके शोल्डर से हटाता है, उसके बाद वांग जी जो विंग के रोप से उन्हें हटाता है, वो देखता है कि विंग का जो शोल्डर है वो बहुत ज़्यादा लाल हो चुका है, जैसे उसे वहाँ पे कोई चोट लग चुकी है। वांग जी कहता है, इसीलिए ये इतना रो रहा था। मैंने इससे पूछा लेकिन इसने एक बार भी नहीं बताया कि इसे चोट लग चुकी है। वांग जी जो कि अब बेड से उठ जाता है और वो एक ड्रॉ के पास जाता है। वहाँ से उस ड्रॉ में से वो एक बॉक्स निकालता है और फिर वापस विंग के पास आता है और उस बॉक्स को खोलता है। उसमें कुछ औषधि थी। वांग जी जो कि विंग के शोल्डर पे एक औषधि लगाता है और वो फिर से विंग का जो क्लॉथ है उसको ढक देता है और वांग जी जो कि अब वहीं पे लेट जाता है। वांग जी जो कि बस विंग को ही देख रहा था और ऐसे ही ये रात बीत जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि कक्ष में नहीं था, विंग जो कि उठता है और विंग महसूस करता है उसके शोल्डर में रात में जो इतना दर्द हो रहा था, आज वो दर्द जैसे कि गायब ही हो गया। विंग जिसको बिल्कुल समझ नहीं आता कि रात में तो इसमें इतना दर्द था, अचानक ये सारा दर्द गायब कैसे हो गया। विंग जो कि यही सोच रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि लाइब्रेरी में बैठा था और वो उन्हीं कर नियमों पे काम कर रहा था। वांग जी देखता है कि औषधि कर नियम पे वो काम कर चुका है, उनमें सुधार कर चुका है। अब बस शिक्षा कर नियम रह रहा है जिसमें संशोधन करना है। सीन शिफ्ट करके हमें म्यान म्यान का दिखाया जाता है जो कि अपने कक्ष में थे। उसके हाथ में कुछ कागज थे। म्यान म्यान जो कि खुद से बातें करती है और वो कहती है, जितना जल्दी हो सके मुझे इन कागज़ों पे लैंड क्लैन की मोहर लगानी होगी। और वो कहती है, इन कागज़ों पर लैंड क्लैन की मोहर लगाना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये कागज़ पे लैंड क्लैन की मोहर लग जाए उसके बाद महारानी जिन मुझे अपने क्लैन में एक मुख्य पद देंगी। ये कहकर वो हंस रही थी। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने कमरे में ही बैठा था, वहाँ पर मैडम लैन आती हैं। विंग जब मैडम लैन को देखता है तो कहता है, माँ आप यहाँ पे, अगर कुछ काम था तो आप मुझे बुला लेती।
मैडम लैन कहती हैं, ये क्लैन और ये महल मेरा है। मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। मुझे कहीं जाने के लिए तुमसे आज्ञा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, माँ मैं तो बस, मेरा ये मतलब नहीं था। मैडम लैन कहती हैं, मैंने तुमको जिस काम के लिए कहा था, तुमने उस काम के बारे में क्या सोचा है? तुम वो काम कब कर रहे हो? तुम वो खुशखबरी हमें कब दोगे? विंग जो कि बस मैडम लैन को ही देख रहा था। मैडम लैन कहती हैं, विंग मेरी बातों को गंभीरता से लो और जल्दी ही इस काम को पूरा करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैडम लैन कहती हैं, तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर तुम मेरी इस काम को पूरा नहीं करोगे तो मेरे पास और भी रास्ते हैं। मैं वांग जी की दूसरी शादी भी करवा सकती हूँ। तुमने अगर मेरा काम पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारे ही बड़े भाई से वांग जी की शादी करवा दूंगी। विंग जब ये बात सुनता है, विंग की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ जाते हैं। विंग जिसकी आंखों से आंसू बह भी जाते हैं। मैडम लैन कहती है, मेरी बातों पर ध्यान दो और जल्दी से जल्द मुझे इस क्लैन का वारिस दो। ये कहकर मैडम लैन विंग के कमरे से चली जाती हैं। मैडम लैन के जाने के बाद विंग जो कि फ्लोर पे ही गिर जाता है और विंग रोते हुए कहता है, हस्बैंड की दूसरी शादी। विंग कहता है, हस्बैंड हस्बैंड की दूसरी शादी, हस्बैंड दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? विंग जो कि रोते हुए सोचता है, हस्बैंड तो मुझसे भी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन महारानी ने उनकी शादी मुझसे भी करवा दी, तो क्या वो उनकी शादी चैंग से भी करवा देंगी? विंग कहता है, चैंग तो सबकी नज़र में एक ओमेगा है, लेकिन चैंग तो एक अल्फा है। चैंग तो वैन क्वीन से प्यार करता है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर हस्बैंड की शादी चैंग से हो गई तो चैंग का सीक्रेट सबके सामने आ जाएगा। विंग जो कि यही सब सोच रहा होता है और वो रो रहा होता है। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम लैन के रूम का दिखाया जाता है। मैडम लैन जो कि बिस्तर पे बैठी थी और वो अपने मन में यही सोच रही थी, मैंने जो आज विंग से कहा वो गलत था। ये मैं जानती हूँ, ये मेरी मजबूरी है। मैं विंग को कैसे समझाऊं कि अगर विंग ने इस क्लैन को उसका वारिस नहीं दिया तो महाराज वांग जी की दूसरी शादी करवा देंगे। मैडम लैन कहती हैं, मैं नहीं चाहती जो दुख मैंने सहा विंग भी वो दुख सहे। अपने हस्बैंड को किसी और औरत के साथ बांटना ये बहुत दुखदाई है। मैं नहीं चाहती विंग भी इस दर्द को सहे। मैंने जो आज शब्द विंग से कहे वो बहुत कठोर थे। मेरे लिए भी ये करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जो शब्द मैंने आज विंग से बोले हैं वो मैंने उसका भविष्य सोचकर बोले हैं। आज ये मेरे बोले गए शब्द विंग के दिल में तीर की तरह चुभे होंगे, जानती हूँ, पर इन्हीं शब्दों की वजह से विंग का भविष्य उज्जवल होगा। मैडम लैन जो कहती हैं, विंग मुझे माफ करना बेटा, अपनी माँ को माफ करना। मैडम लैन जो बिल्कुल नारियल की तरह थी, अंदर से नरम और बाहर से कठोर। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो अपने कक्ष में जाता है और उन कर नियमों को वहीं पे रख देता है और वांग जी कहता है, इन कागजों पे बस लैन क्लैन की मोहर लगानी है, उसके बाद ये नए नियम की घोषणा की जाएगी। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि रसोई घर में काम कर रहा था। विंग जिसको चक्कर आ रहे थे। विंग जो कि डोर को पकड़ लेता है। मिंग्यो जो विंग के पास आता है और कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ? विंग कहते, काका मैं ठीक हूँ। मिंग्यो कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? मिंग्यो कहता है, विंग बताओ मुझे तुम्हें क्या हुआ? विंग कहते, काका मैं ठीक हूँ। मिंग्यो कहता है, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम ठीक हो। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। विंग कहते, नहीं काका मैं ठीक हूँ, मुझे आराम नहीं करना। मिंग गया जो विंग को जबरदस्ती रसोई घर से निकाल देता है और कहता है, जाके अपने कक्ष में आराम करो। विंग जो अब अपने कमरे में आ जाता है और वो आकर जो कि बिस्तर पे लेट जाता है। विंग जो कि अब सो चुका था। सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग डिनर कर रहे थे। वांग जी जिसकी नज़र किसी को ढूंढ रही थी वो था विंग, लेकिन विंग जो कि उसे कहीं दिखाई नहीं देता। वांग जी जो अब अपने कक्ष में आता है और वो देखता है विंग जो कि बिस्तर पे ही लेटा था।
वांग जी जो कि बस विंग को ही देख रहा था। उसके बाद वांग जी जो विंग के पास आता है, वो विंग के चेहरे को ही देख रहा था। विंग का चेहरा जो कितना ज़्यादा उतर चुका था, उसकी आंखें सूजी थी। वांग जी जो कि विंग से कुछ भी नहीं कहता, बस उसे देख रहा था। और वांग जी जो विंग के साइड में ही आकर लेट जाता है। वांग जी जो कि बस विंग को ही देख रहा था। उसके बाद वांग जी जो विंग के रोप्स हटाता है और उसके शोल्डर को देखता है। विंग जिसका शोल्डर अब पहले से ठीक था, वो पहले से अब कम लाल हो चुका था। वांग जी फिर से विंग के शोल्डर पे दवाई लगाता है। ऐसे ही ये दिन जो कि अब बीत रहे थे, सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि बिस्तर पे लेटा था, अब विंग की आंखें खुल जाती हैं और विंग उठता है। विंग देखता है कि वांग जी जो कि अपने क्लैन का काम कर रहा था। विंग जो बिस्तर से उठ जाता है और अलमारी के पास जाता है और अपने रोब लेता है और सीधा बाथरूम में चला जाता है। वो वांग जी को एक बार भी बिल्कुल नहीं देखता। वांग जी ये नोटिस तो करता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। थोड़ी देर बाद विंग जो कि बाथरूम से निकलता है और वो बाहर आता है। विंग जो तैयार होता है, हल्का मेकअप करता है, हैवी रोब्स पहनता है और रूम से निकल जाता है। विंग जो कि आज बहुत ज़्यादा उदास था। विंग जो कि अब रसोई घर में चला जाता है, लेकिन विंग वहाँ पे किसी से भी बात नहीं करता। वो बस अपना काम कर रहा था। वहाँ पे म्यान म्यान आती है और वो विंग को देख रही थी। वो अपना काम कर रही थी, लेकिन जब वो विंग का चेहरा देखती है तो उसे वही सब याद आता है कि विंग कैसे रो रहा था। ये सोचकर म्यान म्यान जो कि बहुत स्माइल कर रही थी। विंग जो कि चूल्हे पे खाना चढ़ा देता है। उसके बाद विंग जो कि सब्जियां काट रहा था, लेकिन विंग का ध्यान जैसे सब्जी काटने में था ही नहीं। विंग जो कि कुछ सोच रहा था और विंग जो कि अपना हाथ काटने ही वाला था कि उससे पहले मिंग्या जो कि रसोई घर में आता है और वो जल्दी से भागते हुए विंग के पास आता है और विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, विंग तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अभी तुम अपना हाथ काट लेते विंग। मिंग्या कहता है, विंग तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? विंग कहता है, जी काका मैं ठीक हूँ। उसके बाद विंग जो कि बिल्कुल चुप हो जाता है। सीन हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। सभी लोग जो कि वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आ गए थे। मैडम लैन जो कि वहाँ पे बैठी थी, विंग जो उन्हें फूड सर्व करता है। मैडम लैन जो कि विंग को बहुत गुस्से से देख रही थी और वो कहती है, मुझे नहीं चाहिए। विंग जो कि समझ रहा था कि माँ उससे गुस्सा है। विंग जानता था मैडम लैंग जो कि उससे घूर रही है। सबके जाने के बाद विंग भी अब रसोई घर से निकल जाता है, लेकिन विंग ने जो कि खाना नहीं खाया था और वो सीधा अपने कमरे में आ जाता है। विंग यही सोच रहा था कि माँ ने जो मुझसे वादा लिया था उसको मैं कैसे पूरा करूं। विंग जो कि आज पूरे दिन अपने रूम से बाहर नहीं निकलता। मिंग्या जो कि समझता है कि आज विंग की तबीयत खराब है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहता और मिंग्या खुद ही जो क्लैन के सारे काम थे वो कर रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जो कि क्लैन के काम से महल से बाहर गया था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि बिस्तर पे ही बैठा था। विंग अब उठता है और अलमारी के पास जाता है, एक नया रोप निकालता है और सीधा बाथरूम में चला जाता है। उसके बाद वो बात लेता है और बाहर आता है। विंग जो शीशे के सामने बैठा था, विंग जो कि तैयार हो रहा था, लेकिन विंग नाइट के समय किस लिए तैयार हो रहा था? विंग जिसकी आंखों में कुछ आंसू थे, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे। विंग जो कि ये सोच रहा था कि मुझे ये सब करना ही होगा, आज उसे खुद ही पहल करनी होगी। विंग जो कि वांग जी का इंतजार कर रहा था, लेकिन वांग जी जो कि अभी भी नहीं आया था। विंग इंतजार करते करते काउच पर ही सो जाता है। वांग जी जो देर रात को आता है और वो जब कक्ष में आता है और वो विंग को देखता है तो बस देखता रह जाता है। विंग जो कि आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग ने खुद को बहुत अच्छे से तैयार किया था। वांग जी जो बस विंग के पास आ जाता है। वांग जी जो विंग को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वांग जी की नज़र जब विंग के होठों पे जाती है तो वांग जी बस एक गल्प करता है। वांग जी जो पूरा लस्ट से भर चुका था। वांग जी जिसने विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया था और वो विंग को लेकर बेड पे चला जाता है। वांग जी जो विंग के होठों पर अपनी उंगलियां फहरा रहा था। वांग जी जो खुद को रोक नहीं पाता और वो विंग को किस करना शुरू कर देता है और वांग जी विंग के जो अपर रोब से उन्हें रिमूव कर देता है। विंग जो सो रहा था, वांग जी जो विंग के शोल्डर पे किस करता है और विंग के बैक पे भी, विंग के फ्रंट पे और विंग की ऑल बॉडी पार्ट पे वांग जी किस कर रहा होता है। विंग जिसकी आंखें अब खुल जाती हैं,
विंग देखता है कि वांग जी उसकी बेली पे किस कर रहा था। विंग वांग जी को कुछ भी नहीं कहता और वांग जी ऐसे ही विंग के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। विंग जिसने अभी तक वांग जी से एक शब्द तक नहीं बोला था, विंग जो सिर्फ वांग जी को देख रहा था, वांग जी जो विंग को पुश कर रहा था, विंग जिसकी आंखों में कुछ था ही नहीं, विंग जो कि बस चुप था और विंग यही सोच रहा था कि मुझे ये करना था। वांग जी जो विंग को अब हार्शली पुश कर रहा था, लेकिन विंग के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलती, जिससे वांग जी को थोड़ा गुस्सा आता है। वांग जी अब ये सब गुस्से में कर रहा था। विंग कहता है, हस्बैंड क्या आप मुझे ऐसे टच कर सकते हैं जिससे मैं गर्भवती हो जाऊं। वांग जी जो अभी तक विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, वांग जी जब विंग की ये बात सुनता है तो वांग जी हैरानी से विंग को देख रहा था। वांग जी जो विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, अचानक ही वो रुक जाता है और वांग जी जो विंग के ऊपर से हट जाता है। वांग जी जो कि अब बेड से उठ जाता है और वो अपनी रोब्स पहन रहा था। विंग जो कि बस वांग जी को देख रहा था। उसके बाद वांग जी जो कि उस रूम से बाहर जा रहा होता है। विंग जो उठता है और वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हस्बैंड हस्बैंड आप कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। आपने जो ये शुरू किया है आप इसे पूरा कीजिए। विंग जो कि वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हस्बैंड हस्बैंड रुकिए। वांग जी जो विंग से अपना हाथ छुड़वा रहा होता है, लेकिन विंग जो वांग जी का हाथ बिल्कुल छोड़ नहीं रहा होता है। वांग जी जो अपना हाथ झटके से खींचता है, जिसकी वजह से विंग जिसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो फ्लोर पे गिर जाता है। वांग जी जो कि विंग को धक्का नहीं देना चाहता था, लेकिन ये सब अचानक ही हुआ था। वांग जी जो कि बस विंग को देख रहा था और वो उस रूम से चला जाता है। विंग कहता है, हस्बैंड हस्बैंड रुकिए, आप ऐसे नहीं जा सकते। विंग जो कि फ्लोर पे गिरा हुआ था और वो रो रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है। वांग जी जो कि क्लैन से बाहर जा रहा था। वांग जी जो क्लैन से बहुत दूर आ चुका था। वांग जी जो कि एक पेड़ के पास खड़ा था और वांग जी जो कि रो रहा था। वांग जी कहता है, मैं ये क्या कर रहा था? मैं तो फूशियान से प्यार करता हूँ। मैंने विंग के साथ ये क्या किया? वांग जी कहता है, मैंने गुस्से में आके विंग के साथ ये क्या किया? मैंने अपने प्यार को धोखा दिया। वांग जी जो कि अपने पाउच में से एक लॉकेट निकालता है और कहता है, ओशियन मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। और वो वांग जी जो उस लॉकेट को ही टच कर रहा था और वो यही सब सोच रहा था कि मैं वुशियन से प्यार करता हूँ, तो मैं विंग के साथ ये सब कैसे कर सकता हूँ? मैंने विंग के साथ ये सब क्यों किया? मैंने गुस्से में आके सब कुछ खराब कर दिया। वांग जी जो कि बहुत रो रहा था और वांग जी खुद से ये वादा करता है कि अब वो विंग को कभी भी टच नहीं करेगा। वांग जी कहता है, मैं कभी भी अब विंग के साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा। और ऐसे ही ये रात बीत जाती है। वांग जी जो कि पूरी रात क्लैन में वापस नहीं आता, वो पूरी रात उस जंगल में ही बिता देता है और सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि अभी भी फ्लोर पे ही लेटा था। विंग जिसकी आंखें खुलती हैं, विंग देखता है कि वो अभी भी फ्लोर पे लेटा है। विंग जो कि यही सब सोच रहा था। उसके बाद विंग उठ जाता है। उसके बाद विंग जो कि रेडी होता है और विंग अपने रूम से निकल जाता है। विंग जो रसोई घर में जाता है तो देखता है कि मिंग याओ काम कर रहा था। मिंग याओ जब विंग को देखता है तो कहता है, विंग क्या हुआ, आज तुम और वांग जी दोनों ही नाश्ते के समय आए नहीं? विंग कहता है, काका मुझे नहीं पता हस्बैंड कहाँ है। विंग जिसने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया था कि अब दोपहर हो चुकी है। मिंग याओ कहता है, विंग आओ खाना खा लो। विंग कहता है, काका मेरा मन नहीं है, कोई काम है तो मुझे बता दीजिए। मिंग कहता है, कोई काम नहीं है, ठीक है। मिंग जो विंग से ऐसे बातें कर ही रहा था कि अचानक मिंग को एक चक्कर आ जाता है और मिंग जो कि फ्लोर पे गिर जाता है। विंग जब ये देखता है तो विंग जल्दी से दौड़ते हुए मिंग के पास जाता है और कहता है, गगा गगा आपको क्या हुआ? गगा उठिए। रसोई घर में काफी सारे सर्वेंट थे जो काम कर रहे थे। सारे सर्वेंट जो विंग के पास आ जाते। विंग कहता है एक सर्वेंट को, जाइए किसी को बुला के लाइए हमारी सहायता के लिए। गगा गगा उठिए।
सारे सर्वेंट मिलके मिंग को उसके रूम में ले जाते हैं। विंग जो कि वैद को बुलाने के लिए चला जाता है और वो वैद को लेके मिंग के रूम में आता है। विंग वैद को लेके वहां आता है तो विंग देखता है कि शिचैन भी वहां भागते भागते आ रहे थे। वैद जो आते हैं और वो मिंग की जांच कर रहे थे। वो देखते हैं कि मिंग जिसकी आंखें बंद हैं और वो उसकी जो नब्ज हैं वो भी चेक करते हैं। वैद जो कि मिंग को चेक कर लेते हैं। वैद जो कि अधेड़ उम्र के थे, उनके चेहरे पे एक स्माइल थी और वो शिचैन के पास जाते हैं। वैद कहते हैं राजकुमार आपको फुरैन का ध्यान रखना चाहिए। शिचैन कहते हैं हाँ मैं रखूंगा उसका ध्यान, पर पहले आप बताइए कि उसको हुआ क्या है। शिचैन जो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, वैद के चेहरे पे एक स्माइल आती है और वो कहता है फुरैन गर्भवती हैं। मैडम लैन जो कि उनके कक्ष में आ ही रही थी वो गेट पे ही रुक जाती हैं और मैडम लैन जो कि बस विंग को ही घूर रही होती हैं। विंग जो कि ये देख लेता है कि उसे माँ घूर रही थी। मैडम लैन जो कि बस विंग को एक इशारा करती हैं और वो उस कक्ष में नहीं आती हैं, वो वहीं से वापस चली जाती हैं। विंग जो कि अब बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, विंग जिसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। शिचैन जो मिंग्यो के पास आते हैं और वो मिंग्यो के फोरहेड पे एक किस करते हैं। विंग जो कि उनको देख ही रहा था, फिर विंग कहते हैं गागा आपको मुबारक हो, आप बाबा बनने वाले हो। शिचैन कहते हैं शुक्रिया विंग। विंग देखता है कि शिचैन ने मिंग्यो का हाथ कैसे पकड़ रखा है और शिचैन कहते हैं याओ ये बात मैं तुम्हें बताऊंगा और अब से तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम करना बंद। विंग कहता है काका आपने बिल्कुल सही कहा। ये कहकर विंग उनके रूम से निकल जाता है। विंग देखता है कि वो लोग भी अपना समय साथ में बिताना चाहते होंगे। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम लैन के रूम का दिखाया जाता है। विंग जो मैडम लैन के रूम में आता है। मैडम लैन जो अपनी कुर्सी पे बैठी थी, विंग के आते ही वो अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती हैं। मैडम लैन जो विंग को देख रही थी, विंग के चेहरे पे जो एक स्माइल थी। मैडम लैन कहती हैं क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारी खुशी का राज। विंग कहता है माँ काका गर्भवती हैं। मैडम लैन कहती है तो तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो। विंग जिसके चेहरे पर अभी तक जो खुशी थी अब वो गायब हो जाती है। मैडम लैन कहती हैं विंग तुमसे एक ही उम्मीद थी, उस पे भी तुम खड़े नहीं उतरे। तुम किसी काम के नहीं हो, तुम घर की ओमेगा हो या मुसीबत। विंग जो चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों में कुछ था और उसके होठ जो बंद थे। मैडम लैन कहती हैं तुमसे सिर्फ एक वारिस मांगा था, वो भी तुम नहीं दे पाए। मैडम लैन कहती है तुम कैसे ओमेगा हो, एक ओमेगा होने के बावजूद भी तुम ओमेगा वाला काम तक नहीं कर पाए। मैडम लैन कहती हैं तुम्हें खुशी नहीं दुख मनाना चाहिए कि तुम इस क्लैन को उसका वारिस नहीं दे पाए। विंग जो कि अब खुद को रोक नहीं पाता, विंग जिसने अभी तक अपने आप को रोक रखा था, लेकिन अब विंग की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। मैडम लैन ये कहकर अपने रूम से निकल जाती हैं। विंग जो कि वहीं पे खड़ा होके रो रहा था और विंग सोच रहा था ये कैसा क्लैन है, यहाँ के लोग एक दूसरे की खुशी देखकर खुश नहीं होते, एक की खुशी किसी दूसरे के दुख का कारण बनता है। ये लोग एक दूसरे की खुशी में खुश नहीं होते। सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी का दिखाया जाता है जो कि मैदान में अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था। मैडम लैन जो बहुत गुस्से में तेजी से चलते हुए उसी तरफ आ रही थी। मैडम लैन जो सीधा वांग जी के पास आ जाती हैं और खड़ी हो जाती हैं। वांग जी जिसको इसका पता नहीं होता और वो गलती से उनके ऊपर हमला करने जा ही रहा था, वो कहता है माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं। मैडम लैन कहती हैं तुम्हें पता है क्लैन में क्या हो रहा है। वांग जी कहता है माँ आप क्या कहना चाहती हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैडम लैन कहती हैं तुम्हें मेरी बातें कब समझ में आएंगी। वांग जी कहता है माँ आप क्या कहना चाहती हैं। मैडम लैन कहती हैं मिंग्यो गर्भवती है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो कहता है माँ ये तो बहुत खुशी की खबर है। मैडम लैन जो वांग जी को गुस्से में घूर रही थी और वो कहती है तुम्हारे लिए ये खुशी की खबर हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक दुख की खबर है। मैडम लैन कहती हैं ये खुशी की खबर नहीं है वांग जी, मैं चाहती थी
कि तुम किंग बनो, ना कि सिचेन। वांगची कहता है, माँ, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि किंग मैं बनूं या भाई। मैडम लैन कहती है, मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किंग तुम बनो। मैडम लैन कहती है, वांगची, तुम और तुम्हारा ओमेगा दोनों एक जैसे हो। तुम दोनों मेरी बात क्यों नहीं सुनते? न तुम मेरी बात सुनते हो और न तुम्हारा ओमेगा किसी काम का नहीं है और उससे ओमेगा वाले काम भी नहीं होते हैं। मैडम लैन कहती है, विंग भी मेरी कोई बात नहीं सुनता। ये कहकर मैडम लैन वहां से चली जाती है। वांग चीजों की अब बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से में अपने काम को छोड़कर अपने रूम की तरफ आ रहा होता है। वांग जी जिसे ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद विंग ने माँ से कुछ कहा है, इसलिए माँ इतनी ज्यादा गुस्सा हो रही है। वांग जी को ऐसा लगता है कि वांग जी ने जो विंग को नाइट में ऐसे ही छोड़ दिया था, विंग ने उसकी वजह से गुस्से में आके ये सब किया है और वो मिंग्याओ से जलता है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। वांग जीजो की बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो अपने रूम की ओर आ रहा था। हेलो गाइस, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। आई नो इस स्टोरी में सैडनेस सीन कुछ ज़्यादा ही है, पर इस स्टोरी को मैंने इसी तरीके से लिखा है क्योंकि प्यार में हमें बहुत ज़्यादा दर्द मिलता है। मैंने इस दर्द को महसूस किया है, तो मैं अपनी इस कहानी में ये सभी दिखाना चाहती हूँ। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे और इस स्टोरी को सिर्फ एक स्टोरी की तरह ही समझेंगे। किसी ने मुझसे पूछा था क्या इस स्टोरी की जो एंडिंग है वो सैड होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, इस स्टोरी की भी हैप्पी एंडिंग होगी। आई नो इसमें अभी बहुत सारे सैड सीन चल रहे हैं, आने वाले पार्ट में भी कुछ में आएंगे, बट उसके बाद फिर इसके अच्छे मोमेंट भी आएंगे। मैं अभी जो सैडनेस दिखा रही हूँ उसके बाद मैं इनके हैप्पी मोमेंट भी शेयर जरूर करूँगी आपके साथ। एंड आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आए। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।